आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है प्रश्न संकल्प शक्ति की है। मनस्वी व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाते हैं और सफल होते हैं। समय कितना लगा और श्रम कितना करना पड़ा उसमें अंतर हो सकता है, पर आत्मनिर्माण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अपनी आकांक्षा को सक्रियता एवं प्रखरता के अनुरूप देर सवेर में सफल करके ही रहता है। वह निश्चित है, नारी की परिस्थितियां नर की तुलना में कई दृष्टियों में न्यून मानी जाती है, किंतु यह मान्यता वहीं तक सही है जहां तक कि उसका मनोबल गया गुजरा बना रहे। यदि वे अपनी साहसिकता को जगा ले, संकल्प शक्ति को सुदेश के लिए उपयोग करने लगे, तो कोई कारण नहीं कि अपनी गौरव गरिमा का प्रभाव देने में किसी से पीछे रहे। मैत्रेय याज्ञवल्क्य के साथ पत्नी नहीं धर्म पत्नी बनकर रही। रामकृष्ण परमहंस की सहचरी शारदा मणि का उदाहरण भी ऐसा ही है। सुकन्या ने च्यवन के साथ रहना किसी विलास वासना के लिए नहीं, उनके महान लक्ष्य को पूरा करने में साथी बनने के लिए किया था। जापान के गांधी कावा की पत्नी भी दीन दुखियों की सेवा का उद्देश्य लेकर ही उनके साथ दाम्पत्य सूत्र में बंधी थी। नर पामरों को जहां दाम्पत्य जीवन में विलासिता के पशु प्रयोजन के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य दृष्टिगोचर ही नहीं होता, वहां ऐसे आदर्शवादी नर नारियों को भी कमी नहीं जो विवाह बंधन की आवश्यकता तभी अनुभव करते हैं जब उससे व्यक्तित्व और सामाजिक प्रगति का कोई उच्च स्तरीय उद्देश्य पूरा होता है। कुंती भी सामान्य नारियों की तरह एक महिला थी। जन्मजात रूप से तो सभी एक जैसे उत्पन्न होते हैं, प्रगति तो मनुष्य अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर कर सकता है। कुंती ने देवत्व जगाया, आकाशवाणी देवताओं को अपना सहचर बनाया और 5 पराक्रमी पुत्रों को जन्म दे सकने में सफल बन सकी। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों को और सावित्री ने यम को सहायता करने के लिए विवश कर दिया था। उच्च स्तरीय निष्ठा का परिचय देने वाले देवताओं की ईश्वरीय सत्ता की सहायता प्राप्त कर सकने में भी सफल होते हैं। टिटहरी के धर्म युद्ध में महर्षि अगस्त्य सहायक बनकर सामने आए थे। तपस्विनी पार्वती अपने व्रत संकल्प के सहारे शिव की अर्धांगिनी बन सकने का गौरव प्राप्त कर सकी थी। पति को आदर्श पालन के लिए प्रेरित करने वाली लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला स्वयं भी वनवास जैसी साधना घर रहकर करती रही। इस महान गाथाओं में आदर्शवादी संकल्प ही अपनी गरिमा प्रकट करते दिखते हैं। बंगाल के निर्धन विद्वान प्रताप चंद्र राय ने अपनी सारी शक्ति और संपत्ति को बाजी पर लगाकर महाभारत के अनुवाद का कार्य हाथ में लिया। वे उसे अपने जीवन में पूरा न कर सके तो उनकी पत्नी ने अपना संस्कृत ज्ञान पूरा करके उस अधूरे काम को पूरा करके दिखा दिया। ऐसी साहसिकता वहाँ ही दिखाई पड़ती है जहाँ उच्च स्तरीय आदर्शों का समावेश हो। विद्वान कैयट व्याकरण शास्त्र की संरचना में लगे हुए थे। उनकी पत्नी भारतीय मूंज की रस्सी बटकर गुजारे का प्रबंध करती थी। सामान्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स भी कुछ कमा नहीं पाते थे। यह कार्य उनकी पत्नी जैनी करती थी। वे पुराने कपड़े खरीदकर
उनमें से बचे के छोटे कपड़े बनाती और फेरी लगाकर बेचती थी। आदर्शों के लिए पतियों को इस प्रकार प्रोत्साहित करने और सहयोग देने में उनका उच्च स्तरीय संकल्प बल ही कार्य करता था। जहाँ सामान्य नारियाँ अपने बच्चों को मात्र सुखी संपन्न देखने भर ही की कामना संजोई रहती है, वहाँ ऐसी महान महिलाएं भी हुईं जिन्होंने अपनी संतान को बड़ा आदमी नहीं महामानव बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपनी दृष्टि और चेष्टा में आमूलचूल परिवर्तन कर डाला। ऐसी महान महिलाओं में विनोबा की माता आती हैं, जिन्होंने अपने तीनों बालकों को बाल ब्रह्मचारी बनाया था। शकुंतला अपने बेटे भरत को, सीता अपने लव कुश को सामान्य नर बानरों से भिन्न प्रकार का बनाना चाहती थी। उन्हें जो सफलताएं मिली वे अन्यों को भी नहीं मिल सकती। शर्त एक ही है, आदर्शों के अंतःकरण में गहन श्रद्धा की स्थापना हो सके और उसे पूरा करने के लिए अमिट साहस संजोया जा सके। संकल्प इसी को कहते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।